फिर से एक बार समय के बारे में पड़गा टीम प्लीज। सलामीची जोडी देखील मैदानाच्या आतमध्ये पाठवून द्यायची आपण। नक्कीच ऑर्गनाइज कमिटीने या गोष्टीवर थोडं लक्ष द्यायचं आहे। काही ऑब्जेक्शन असेल तर आताच क्लिअर करा, मॅच झाल्यानंतर किंवा मॅच मध्ये थांबणार नाहीये, लक्षात असू द्या। सामन्याला होतोय सुरुवात। पुन्हा एकदा अजय घरत तुमच्या सोबत कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये असतील। एक आवडता आवाज झालेला आहे या भिवंडीकरांचा आणि त्यांचा आवाज देखील तुम्हाला ऐकायला मिळेल या मॅच मध्ये, कारण की पडघा टीम पूर्णपणे शत्रुक्षण लावण्याची तयारी करत आहे। बीसीसी बोरिवली पडघा या परिसरातील हा संघ आहे आणि इताडे रिहान्स 11 एक चांगली टॉप फाईट मॅच यानंतर तुम्हाला पाहायला मिळेल। मॅजिक ऑफ पडघा राहिल शेख आणि त्यांची टीम आपण पाहतो मैदानाच्या आतमध्ये। थोडीशी गेम प्लॅन टीम मीटिंग मैदानामध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल, मात्र टीम मीटिंग न घेता शतरक्षण लावून घ्यायचं। सलामीची जोडी देखील मैदानाच्या आतमध्ये आली है। समय के बारे में प्लीज फिर से एक बार बीसीसी बोरिवली टीम, आपको फील्डिंग सजाना है। दोनों ही ओपनर्स आ चुके, अंपायर्स भी पहुंच चुके मैदान में, आपको फील्डिंग लगाना है। बड़ा मुकाबला आज के दिन का अजय, जहां पर बिल्कुल तैयार होकर टीम मैदान के अंदर गई है बीसीसी बोरिवली टीम। बबूशा टीम के जहां बहुत बड़ा मुकाबला है, काफी संघर्षजनक क्रिकेट हो सकता है इस मैच में, कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है हमें। बीसीसी बोरिवली बनाम रियांश 11 इताड़े, बोरिवली टीम ने टॉस जीता है, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। चलिए खेल की शुरुआत करनी है और 15 मिनट के भीतर आपको 3 ओवर्स पूरे करने हैं। सेकंड राउंड का ये मैच है। स्ट्राइक वर करण आणि नो स्ट्राइकला जी मध्ये बीसीसी बोरिवली टीम ज्या संघाने नाणेफेकी जिंकलेली आहे आणि प्रथम शतरक्षण करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। जवळजवळ टाइम जो आहे 2:58 आणि कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये बदल होईल। अजय घरत आपल्या सोबत असतील। खेल की शुरुआत होती हुई करण के पास स्ट्राइक। पहले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे करण, बढ़िया बैटिंग की थी उन्होंने। जितेश नॉन स्ट्राइकर से इन पर अच्छे ऑलराउंडर है जितेश। मैच की पहली गेंद लेकर राहिल दौड़ना तो शुरू कर दिया था लेकिन रुक गए हैं। स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में एक खिलाड़ी सर्कल के अंदर, वाइडिश मिड ऑन पर एक फील्डर है, एक शॉट फाइन लेग, शॉट थर्ड मैन, कवर पॉइंट, मिड ऑफ, बढ़िया ड्राइव गैप में निकाल दिया है। मिड ऑफ से फील्डर पहुंचे है गेंद पर, अच्छा एफर्ट। हालांकि आखिरकार थोड़ा सा फंबल भी हुआ वहां पर और उसी का फायदा उठाते हुए बल्लेबाज, जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट्स, 3 रन पूरे। तीन रनों से खाता खुलता हुआ करण का और रियांश 11 इताड़ी टीम का। बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं। इस बार जड़ में रखा था, खेल दिया है, कवर्स में फील्डर मौजूद है वहां पर। स्लोअर डिलीवरी अधिकांश बल्लेबाज पढ़ नहीं पाते हैं राहिल शेख की। बड़े ही चतुराई के साथ उस गेंद का इस्तेमाल करते हैं राहिल। स्कोर 5 रन। इस बार पड़ा है स्लोवर को और भेज भी दिया है बाउंड्री के बाहर। 1 बाउंड चौका, बेहतरीन स्ट्रोक। मैं चर्चा कर रहा था कि स्लोअर डिलीवरीज को इनके पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यहां पर जितेश ने यह दिखा दिया कि वे पढ़ सकते हैं।
पडा भी और जडा भी. नक्कीच एक चांगला चौकार पाहायला मिळाला. एखाद्या चांगल्या गोलंदाज समोर जर एक चांगला स्ट्रोक येतो तर मनधैर्य वाढत असतो फलंदाजाचं. इस बार पैर पर लगी है, यहाँ पर देखना है क्या कुछ हुआ है. रन के लिए भाग पड़े हैं और सिंगल चुरा लिया है. ओवर थ्रो, लेकिन बैकअप करने के लिए फील्डर मौजूद. दोनों भी बल्लेबाज एक ही सिरे पर है. रन आउट का अवसर. अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा. जितेश आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए. ये जल्दबाजी की है संदेश मेरे ख्याल से, क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे. यहाँ पर जरूर ओवर थ्रो तो हुआ था, लेकिन फील्डर थे बैकअप के लिए. ऐसे में दूसरा रन मिलना मुश्किल था, क्योंकि जीतू जो है जितेश, वो पहला रन पूरा करते वक्त काफी आगे भी निकल चुके थे. लेकिन करण ने ना आव देखा ना ताव, सीधा भाग पड़े थे दूसरे रन के लिए. नक्कीच जिथे धावा मिळाल्या होत्या, ज्या पाहिजे होत्या तेवढ्या धावा मिळाल्या होत्या, मात्र तिथे दुसरा धाव घेण्याचा जो प्रयत्न केला त्या प्रयत्नामध्ये इथं फसला गेला आणि ते रनआउटचा विकेट मिळाला इथे. जितेश डगआउट मध्ये परतला. त्याच्या बॅटमधून एक चौकार देखील आला होता अजय. जी हाँ, 6 रन बनाकर आउट हुए. टीम का स्कोर 10 रन, 1 विकेट के नुकसान पर पहले ओवर का खेल समाप्त. अगला मैच देखना मत भूलिएगा. निहांत 11 हाईवे दिवे बनाम गांवदेवी स्पोर्ट्स धामने. दोनों टीमों के कैप्टन, आपसे रिक्वेस्ट है आपको टॉस बॉक्स में आकर बैठना है टॉस के लिए. अंडर 24 चैंपियनशिप. और यहाँ पर रन्स काफी बनते हैं, हमने अक्सर देखा है. ये हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, लेकिन आज गेंदबाजों का कहीं ना कहीं बोलबाला रहा है. क्वालिटी गेंदबाजी देखने को मिली है. नेवर लेकर मुस्तकीम. बाहर से कोई भी आवाज ना दे प्लीज. खेल जारी रखना है प्लीज. खेल की एक बार फिर से शुरुआत होती हुई. सेकंड राउंड का ये मैच आपके सामने बीसीसी बोरीवली बनाम रियांश 11 इताड़े, जहां पर इताड़े टीम पहले बैटिंग करती हुई टॉस हारने के बाद पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ है. रन संख्या 10, 1 विकेट के नुकसान पर. नए बैट्समैन ऋतिक आए हैं और स्ट्राइक इस समय करण के पास. नेवर लेकर मुस्तकीम. फुल टॉस गेंद, फोर्सिंग स्ट्रोक सामने खेला है. नो बॉल का इशारा. मिड ऑफ की दिशा में फील्डर आते हुए डीप मिड ऑफ पर 1 रन पूरा किया है. बीमर गेंद ओवर वेस्ट था. फुल टॉस थी. हालांकि अंपायर चेक करना चाह रहे हैं.
ऑनफील्ड अंपायर ने नो बॉल जरूर घोषित किया है, लेकिन चेक करने को कहा है। केवल अंपायर्स यहाँ पर टीवी अंपायर की मदद ले सकते हैं। किसी भी टीम के लिए डीआरएस उपलब्ध नहीं है, केवल ऑनफील्ड अंपायर को यदि लगता है तो ही वो टीवी अंपायर की मदद ले सकते हैं। यहाँ पर अंपायर रिव्यू है। एंड इट्स अ नो बॉल। बल्लेबाज क्रीज में थोड़ा डीप भी खेल रहे थे, आपने देखा, और ये जरूर थोड़ी ओवर वेस्ट आई थी। सो नो बॉल है, फ्री हिट मिलेगा। नए बैट्समैन ऋतिक के पास अब स्ट्राइक। 2 रनों से बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन। मुस्तकीम फ्री हिट गेंद लेकर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। लेन पर रखी हुई गेंद थी, लेकिन वाइड है। लेग स्टंप को मिस करती हुई गेंद। फ्री हिट जारी। अनुशासन दिखाना होगा मुस्तकीम को। नक्कीच अजय, या संघाला थांबवावं लागेल इतर टीम संघाच्या माध्यमातून। तो विचार केला तर 30 ते 35 धावा येणं फार महत्वाचं आहे। जी हाँ, मौका है उनके पास। अभी भी अच्छे बल्लेबाज है, एक ही बैट्समैन आउट हुए हैं और फ्री हिट का क्या फायदा उठाएंगे। कोशिश तो की है, लेकिन इस बार थोड़ी धीमी गति से आई थी गेंद टप्पा पड़ने के बाद। कनेक्ट नहीं कर पाए वहां पर बल्लेबाज। इतर टीम संघ खेळाडू कक्षामध्ये थोडी शांतता ठेवा। आपण बाहेरून आवाज देऊ नका। ऑर्गनाइज कमिटीच्या सूचना आहेत। जर पुन्हा आपण आवाज जर मैदानामध्ये गेला तर ऑर्गनाइज कमिटी तुम्हाला पॅनलाइज करेल। फुलर लेन गेंद ड्राइव कर दिया है। डीप मिड ऑफ की तरफ फील्डर मौजूद वहां पर। एक से अधिक कुछ नहीं। सिंगल डबल ज्यादा परेशानी में डालने वाले नहीं है फील्डिंग साइड को। स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन। दूसरे ओवर का खेल जारी है। इस ओवर की शुरुआत खराब रही है। पहली गेंद बीमर रही थी, उसके बाद एक वाइड बॉल भी डाली, लेकिन उसके बाद वापसी करते हुए मुस्तकीम। स्कोर 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नेक्स्ट बॉल लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार फ्लिक कर दिया है। बढ़िया टाइमिंग, लेकिन फील्डर मौजूद है बाउंड्री पर। गैप में नहीं खेल पाए। अच्छा शॉट जरूर था और फिर से सिंगल पर ही संतुष्ट होना पड़ा है करण को। स्कोर अब 15 रन। सिंगल धावा जर जमा झाल्या तर अजय 25+ धावा पाहायला मिळतील। ज्या प्रकारची सुरुवात पहिल्या षटकामध्ये 10 धावा आल्या होत्या, जो कि एक अच्छा टोटल नहीं माना जा सकता है। 25 या 30 के अंदर का टोटल। जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। लगातार फुलर लेन की गेंदें डाल रहे हैं। बल्लेबाजों को गेंद के नीचे घुसने का मौका नहीं दे रहे हैं मुस्तकीम। 30 के अंदर टोटल रहता है तो मुझे लगता है कि बीसीसी बोरीवली टीम के कैप्टन खुश रहेंगे। हमने देखा है कि 30 के आसपास का टोटल चेज हो रहा है। इस बार स्लॉक स्विप करना चाहते थे, फिर से बेहतरीन गेंद बिट किया बैट्समैन को। अब अच्छे रिदम में नजर आते हुए गेंदबाज मुस्तकीम। अगले मैच के टॉस के लिए निहंत 11 हाईवे देवी टीम के कैप्टन और गावदेवी धामनी टीम के कैप्टन आपको तैयार रहना है। बहुत ही खुशनुमा और खुशगवार मौसम यहाँ पर डीडी ग्राउंड पर। फुल टॉस इस बार तान दिया है आसमान में। गेंद जा रही है मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। 6 रन। ओवर की शुरुआत खराब, ओवर का खात्मा खराब। मुस्तकीम हालांकि बीच में बहुत अच्छी गेंदें की उन्होंने। अंतिम गेंद थी फुल टॉस, उसका फुल टोल वसूलते हुए बल्लेबाज करण। इस मैच का यह पहला सिक्सर और इसके साथ ही 2 ओवर की समाप्ति। स्कोर हुआ है 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। रियांश 11 इताडे। चांगली धावसंख्या म्हणू आपण अजय, कारण की अजूनही येणाऱ्या एक षटकाचा खेळ बाकी आहे। इथून 15 धावा जर आल्या तर एक चांगला टार्गेट सेट होऊ शकतो। इतारे गावचे संजयजी तिसकर इथे उपस्थित आहेत। त्यांचं आपण स्वागत आणि सन्मान इथे आपण करूया। संजयजी तिसकर इथे उपस्थित आहेत। त्यांचं आपण स्वागत आणि सन्मान या मुख्य व्यासपीठावर करतोय। कुमार गुंड यांना विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते हा मान सन्मान आपण करायचे।
स्वागत आणि सन्मान इथे आपण संजयजी तिसकर उपस्थित आहेत, त्यांचं आपण स्वागत आणि सन्मान इथे करत आहोत या स्पर्धेच्या माध्यमातून. माहेची शाल व या स्पर्धेचं एक आठवण राहणारा तुळशीचं रोपटं जो आहे तो दिला जात आहे आणि प्रेमाचा प्रतीक पुष्पगुच्छ देऊन त्यांना आपण सन्मानित करतोय. गो टू कमेंट्री बॉक्स. आखिरी ओवर की शुरुआत, अच्छा कट शॉट खेला था वेट करते हुए. 2 रन पहली गेंद पर इस ओवर में. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन. बबूश गेंदबाजी के लिए आए हैं. बबूश एक अलग प्रकार की गेंदबाज है. पहले 2 गेंदबाज तेज गेंदबाज हमने देखे थे, लेकिन बबूश ज्यादा गति नहीं देते हैं. डेड बॉल का इशारा करते हुए अंपायर. जबरदस्त नोकझोंक है इस मैच में. एक रोमांचकारी मैच की उम्मीद में यहाँ पर मौजूद सभी दर्शक. ऑफ कटर इस बार स्विंग कर दिया है गैप में. 1 बाउंड चौका. दर्शनीय स्ट्रोक. डीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद थे. काउ कॉर्नर की तरफ भी वहां पर खिलाड़ी रखा गया है, लेकिन उनके बीच में जो गैप था उसको ढूंढने में कामयाब रहे. गेंद स्पिन होकर थोड़ी सी अंदर की तरफ आ रही थी. ऑफ कटर थी, उसको पढ़ते हुए शानदार प्रहार. ऋतिक के बैट से यह शानदार चौका. स्कोर बढ़ता हुआ इताड़ी टीम का 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर. अगली गेंद लेकर बबूश दाहिने से ओवर द विकेट. फ्लाइट दिया इस बार. स्लॉक स्विप. अब की बार फील्डर को क्लियर करते हुए मिड विकेट बाउंड्री के बाहर. छक्का. अजय शेवटच्या षटकामध्ये धावा बनतायत. बबूश याच्या अगेन्स्ट चौकार षटकार पाहायला मिळाला प्रेक्षकांना. इथून आता मला तरी वाटतं की 40 धावा बनण्याची शक्यता आहे. ज्या प्रकारची फटकेबाजी तुम्हाला पाहायला मिळते ऋतिक याच्या बॅटमधून हा चौकार आणि षटकार पाहायला मिळाला. जी हाँ, दोनों तरफ से अच्छी बल्लेबाजी हो रही है. करण ने भी अच्छी बल्लेबाजी की है और ऋतिक आखिरी ओवर में खतरनाक नजर आते हुए. इस बार पुल कर दिया है. थोड़ा सा मिस टाइम है फील्डर गेंद के नीचे और बढ़िया वापसी बबूश की. विकेट का पतन. नक्कीच कमबॅक करण्यासारखा चेंडू नव्हताच अजय, मात्र त्याच्यावर मिळाला विकेट. इथे आउट झाल्या ऋतिक. बबूशला मिळतो विकेट. चांगली झेल तुम्हाला पाहायला मिळाली होती. प्रिन्स मूव्हीज यांच्या माध्यमातून रिप्ले दाखवण्यात आला होता. न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये गेलाय. कप्तान रितेश अब बल्लेबाजी के लिए आते हुए. तो पिछले मैच में अच्छी बैटिंग की थी रितेश ने. स्कोर इस समय 34 रन. अभी भी 2 गेंदें शेष. एक मैक्सिमम यहाँ पर जरूर कहीं ना कहीं कप्तान से ये अपेक्षा हो सकती है, और एक भी मैक्सिमम आता है तो 40+ टारगेट दिया जा सकता है, जो कि एक टफ टोटल साबित हो सकता है चेस करने के लिए. अगली गेंद लेकर बबूश आते ही स्विंग कर दिया है गेंद को. झन्नाटेदार शॉट डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन. आज कप्तान रितेश काफी बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे हैं. पहले मैच में भी उन्होंने खूबसूरत बल्लेबाजी की थी जय बजरंग बिनार के विरुद्ध, और इस मैच में भी पहली गेंद पर सिक्सर से अपना खाता खोलते हुए टीम का स्कोर उछलता हुआ 40 रन. आमचे वायरमॅन किशोर वायरमॅन आपण कुठेही असेल लगेच संपर्क साधायचा. आपण मंचावर देखील या. आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. कुठेही असेल आपण यायचे. असं वाटतं पॉवर आली आहे. फुल टॉस, लेकिन सीधे जाकर स्टंप्स पर टकराई है. बहुत ज्यादा अक्रॉस जाकर घुमाने का प्रयास था, चूक गए और अंतिम गेंद पर विकेट का पतन. हालांकि महंगे साबित हुए बबूश, लेकिन 2 विकेट्स भी प्राप्त किए. कुल रन संख्या 40. रियांश 11 इतारी टीम की पारी यहां पर खत्म होती हुई, और 3 ओवर्स में 41 रनों की चुनौती ये मैच जीतने के लिए बीसीसी बोरीवली के समक्ष. थँक्यू सो मच कॉमेंट्री बॉक्स. नेक्स्ट मॅच निहांत इंटरप्राइजेस हवी दिवी आणि आई गावदेवी धामणे टीमचे कॅप्टन आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचे. दोन्ही टीमचे कॅप्टन इथे जोडतायत. हर्ष भोईर आलेला आहे हवी दिवी टीमचे कॅप्टन, आणि त्याचबरोबर दिशांत देखील पोहोचलेला आहे धामणे टीम संघाच्या माध्यमातून. सन्माननीय संजयजी तिसकर यांना विनंती करतो की आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचे.
आम्ही आपल्या शुभास्ते टॉस करत आहोत. हा सामना देखील रंगतदार होईल. प्रेक्षकांच्या माहिती करता दोन्ही टीमचे कॅप्टन पाहुण्याच्या माहिती करता एका बाजूला हवे दिवे टीम आहे आणि दुसऱ्या बाजूला धामणे टीम. आमचे संजयजी तिसकर इथे पोहोचलेला आहे. त्यांच्या शुभास्ते हा टॉस. धामणे टीमचा कॉल आहे. छाप असा कॉल आहे आणि आलेल देखील ते आहे. थँक्यू सो मच दादा. बसून घ्यायचं आपण व्यासपीठावर पुन्हा एकदा. धामणे संघाने खूप चांगला क्रिकेट खेळलेला आहे. कसं फील होतंय आपण नक्कीच चिंबीपाडा या परिसरामध्ये जास्त खेल की शुरुआत होती हुई सलामी बल्लेबाज क्रीज पर नाफिज और उनके साथ बाबू नाचन. पहली गेंद राउंड द विकेट से अच्छी गेंद थी. डायरेक्ट हिट और बल्लेबाज का काम फिट. बैट्समैन रन आउट. पहली गेंद पर जोखिम उठाया था वहां पर नाफिज. बढ़िया खेले थे पहले मैच में, लेकिन यहां पर सिंगल चुराने की चेष्टा की. गेंदबाज ने खुद गेंद को फील्ड किया था जितेश ने और सटीक निशाना स्टंप्स पर. बड़ी ही सनसनीखेज शुरुआत है संदेश इस पारी की. ये बहुत बड़ा झटका लगा है. नाफिज बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज जो कि रनआउट हुए. नक्कीच असं वाटलं होतं की धाव कंप्लीट झालाय. आता शेवटच्या मोमेंटला बघितलं डायरेक्ट हिट आणि फलंदाज बाद. नए बैट्समैन राहिल शेख मैदान में. स्ट्राइक के समय बाबू के पास. लगभग 14 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने की चुनौती है. और इताड़ी टीम की गेंदबाजी यदि आप देखोगे तो काफी धारदार गेंदबाजी है उनके पास. हवा में खेल दिया है. खुद गेंदबाज गेंद के नीचे. बढ़िया कैच. एक और विकेट का पतन. दोनों ओपनर्स एक साथ मैदान में आए थे, लेकिन बारी बारी पेविलियन में लौटते हुए. काय गोलंदाजी पाहायला मिळत आहे. आणि अजय, तुझ्या परिसरातील हा संघ आहे आणि काय क्रिकेट खेळला जात आहे इताडी संघाच्या माध्यमातून. सर्वप्रथम बॅटिंग चांगला टार्गेट सेट केला. 41 धावांचं एक मोठं आव्हान म्हणूया आपण 3 षटकामध्ये. आणि त्याला आता डिफेन्स करण्याची तयारी पहा. अगदी चांगली गोलंदाजी जितेशच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. सारी धरती अपनी संदेश, लेकिन यहाँ पर इताड़ी टीम हावी नजर आती हुई. एक अच्छे पार्टनरशिप की अब जरूरत है. शुरुआत जिस तरह से करनी थी सलामी बल्लेबाजों को वो कर नहीं पाए. दोनों भी शून्य का चश्मा पहनकर आउट हुए हैं. पहले नाफिज रन आउट हुए. वो बहुत बड़ी गलती मेरे ख्याल से. थोड़ा रोक सकते थे. इतनी जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं थी. गेंद बल्ले पर नहीं ले पाए थे और रन चुराने का प्रयास किया. थोड़े दबाव में नजर आए और उसके बाद बाबू नाचन में भी अपना विकेट गवा दिया है बड़ा स्ट्रोक खेलने की चक्कर में. नए बैट्समैन मुस्तकीम आए हैं. गेंदबाजी काफी अच्छी रही थी मुस्तकीम की. हालांकि एक बड़ा हिट लगा था उनके ओवर में, लेकिन काफी अच्छी गेंदें डाली थी उन्होंने अपने ओवर में. लेकिन अब मैच जीतना है तो बल्ले से जोहर दिखाने होंगे. अगली गेंद लेकर जितेश राउंड द विकेट. आते ही अक्रॉस द लाइन खेल दिया है. गेंद जा रही है स्क्वायर लेग पर. फील्डर मौजूद वहां पर. इससे पहले कि फील्ड करते 1 रन लेने का मौका. अब जाकर खाता खुलता हुआ बीसीसी बोरिवली का. नक्कीच वडवली पडगा वडवलीवरून शुभेच्छा आलेल्या आहेत. करण पाटील इताडी टीम संघासाठी खास करून. जतीन भोईर आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे जय बजरंग चषक 2025 या स्पर्धेमध्ये. सध्याच्या घडीला सध्या आपण बघितलं तर ऑल इज वेल आहे, कारण की चांगली गोलंदाजी जितेशच्या माध्यमातून. शॉट ऑफ लेंथ गेंद पुल कर दिया है राहिल ने. फील्डर है बाउंड्री पर और लपक लिया कैच. शानदार कैच. सही समय पर ऊपर उछले थे फील्डर. रितेश थे वहां पर. कप्तान वहां पर खड़े हैं जहां पर मसले बड़े हैं. जबरदस्त कैच और विकेट का पतन. सर्वोत्कृष्ट झेल म्हणेल मी आजच्या दिवसातील. जंप केला होता तिथे आणि अतिशय जबरदस्त ही झेल पाहायला मिळते. वेलकम तालुका क्रिकेटमधील एक जबरदस्त क्रिकेटर द ग्रेट ऑलराउंडर आपण पाहतो हेमंत हरड उपस्थित झालेले आहेत. आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत है. जहां हेमंत हरड एक बहुत ही महान ऑलराउंडर तालुका क्रिकेट के. और हमने देखा है कि हेमंत हरड और कुमार गुंडिया ऐसे खिलाड़ी है जो सिर्फ भिवंडी तालुका क्रिकेट के लिए लिमिटेड नहीं है.
बल्कि भिवंडी के बाहर जाकर भी उन्होंने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में अच्छा योगदान दिया है। खासतौर पर हमने देखा है स्वर्गीय रतन बुआ पाटिल स्मृति चषक में कमाल का खेल उन्होंने पेश किया हुआ है। स्वागत है हेमंत हरड़ आपका। अगली गेंद लेकर जितेश। ओहो, ये कमाल का शॉट है, झन्नाटेदार सिक्सर। आहत आए हैं और थोडी राहत आई है बीसीसी के लिए। तर नक्कीच चांगला स्ट्रोक म्हणेल मी, कारण की अगोदरचा भरपूर दबाव पहिल्या षटकामध्ये आणि दबाव न घेता एक षटकार येणं फार महत्वाचं आहे. अहद याच्या बॅटमधून हा षटकार, धावसंख्या 7 या धावफलकावर आपण पाहतोय. अच्छा ओवर साबित हो रहा था, 3 विकेट्स गिर चुके हैं पहले ही ओवर में, लेकिन ये गेंद कहीं ना कहीं थोड़ी स्लॉट में गिरी थी। इस बार दूर रखने का प्रयास, वाइड है। बैट्समैन को छकाया जरूर था, ये सोच बुरी नहीं थी क्योंकि स्टंप्स की तरफ जो गेंद रखी थी उस पर बड़ा हिट आया था, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज से दूर रखने का प्रयास ज्यादा दूर रख बैठे। अतिरिक्त रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8, 3 विकेटों के नुकसान पर और 33 रनों की आवश्यकता है बीसीसी को। फुल टॉस, गेंद जा रही है, जा ही रही है मैदान के बाहर। एक और छक्का। देखिए डीआरएस किसी भी टीम के लिए नहीं रखा गया है, केवल अंपायर को यदि लगता है तो वो अंपायर खुद ये फैसला लेंगे कि टीवी अंपायर की मदद लेनी है या नहीं। कोई भी खिलाड़ी अंपायर को फोर्स नहीं करेगा, मजबूर नहीं करेगा। लेकिन क्या कमाल की बैटिंग हो रही है, अंडर प्रेशर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए आहत। 2 छक्के उनके बैट से। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर के बाद स्कोर 14 रन, 2 विकेटों के बल्कि 3 विकेटों के नुकसान पर। एक पिक्चर मध्ये बीसीसी बोरिवली टीम पाहायला मिळते. पहिल्या 4 चेंडूमध्ये पूर्णपणे मजबूत स्थिती होती अजय, आणि त्यानंतर शेवटचे 2 चेंडूवर 2 मोठे फटके इथे पाहायला मिळते अहद याच्या बॅटमधून. 41 रनों की चुनौती और अच्छी बल्लेबाजी में कहूंगा अजय। कप्तान है आहत, कप्तान को पता है कि जिम्मेदारी उनके कंधों पर बहुत बड़ी है, लेकिन काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया है आते ही। शुरुआत बढ़िया की जितेश ने, लेकिन ओवर का समापन ठीक तरह से नहीं कर पाए। आखिरी 2 गेंदों में उन्होंने 13 रन खर्च किए। नया ओवर लेकर अब हर्षद तैयार होते हुए। समय का ख्याल रखना है टीम रियांश 11 इताड़े। इसके बाद भी 3 मैचेस और बचे हुए हैं, सो प्लीज कोऑपरेट करें सभी खिलाड़ी। पावर प्ले समाप्त हो चुका है। ऑन साइड में 4 खिलाड़ी बाउंड्री पर, ऑफ साइड में 1 खिलाड़ी बाउंड्री पर। एक और गेंद चली तारामंडल में, एक और लंबा 6। अब की बार हाथ खोले हैं मुस्तकीम ने। अजय हा पुन्हा चेंडू येणार नाहीये मैदानामध्ये, भरपूर दूर निघून गेलाय षटकार. आणि आता धाव संख्या जी आहे धावफलकावर 20 धावा, 20 एका पिक्चर मध्ये तुम्हाला पाहायला मिळते टीम बीसीसी बोरिवली। जहां शुरुआत में पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही थी, लगातार विकेटें गिर रही थी, लेकिन अब देखिए समीकरण 11 गेंदें शेष, 21 रनों की आवश्यकता। छक्कों में डील करते हुए बल्लेबाज। 11 गेंदें 21 रन। बल्ले के अंदर लगी है, इनसाइड एज, शॉर्ट फाइन लेग पर अच्छा स्टॉप, 1 रन मिलेगा। फिर से जोर से बल्ला घुमाया था। नक्कीच प्रयत्न हा देखील फसला गेला फलंदाजा, कारण की हा चेंडू जवळ असं वाटत होतं की षटकार जाईल. एक सिंगल धाव, इथून 20 धावांची आवश्यकता आहे. प्रत्येक चेंडू मागे 2 धावा बनवायचे. 10 चेंडू आणि 20 धावांची आवश्यकता है। दोनों भी बल्लेबाज बहुत ही ताकतवर शॉट्स खेलते हैं, पावर हिटिंग करते हैं। आहत की टाइमिंग भी बढ़िया रही है। इस जोड़ी को तोड़ना होगा यदि इताड़ी टीम को मैच में आगे बढ़ना है तो। ब्रेक थ्रू की अब सही मायनों में आवश्यकता है। अक्रॉस द लाइन खेल दिया है, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट पर। फील्डर कप्तान है वहां पर, अच्छा क्षेत्र रक्षण, अच्छा थ्रो भी है, केवल 1 रन मिलेगा। बल्लेबाजों के लिए इनाम है कादिर सूसे की ओर से, हर सिक्सर के लिए 500 रुपए। बीसीसी बोरिवली के बल्लेबाजों के लिए अब यहां से हर सिक्सर के लिए 500 रुपयों का इनाम कादिर सूसे की ओर से। आणि गरज देखील आहे षटकारांची. मतलब मॅचचा चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये आला अजय. धावा धावफलकावर 22 धावा. प्रयत्न सुरू आहेत नक्की जिथे बीसीसी बोरिवली टीम संघाच्या माध्यमातून येणारे 9 चेंडू आणि 19 धावांची आवश्यकता है। ऑफिशियल स्कोरर की भूमिका अदा करते हुए हर्ष गायकर, पोगाव के खिलाड़ी, एक बेहतरीन उभरते हुए स्कोरर है तालुका क्रिकेट में। धर्मराजा ट्रॉफी में भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, अच्छा योगदान देते हुए इस टूर्नामेंट में भी।
फुल लेंथ यहाँ पर बीट तो किया है, लेकिन दिशाही ने गाइडलाइन के बाहर एक अतिरिक्त रन खर्च करते हुए हर्षद स्कोर अब 23। समीकरण 9 गेंदे शेष, 18 रनों की आवश्यकता है। अभी भी 12 का है आस्किंग रेट। मैच अभी भी बना हुआ है, दोनों टीमों के पास मौका है यहां से आगे बढ़ने का, लेकिन जो अच्छा खेलेगा, बेहतर खेलेगा, वो जीतेगा। ये बढ़िया है, इस बार लाइन के अंदर भी रही थी, वाइड यॉर्कर बीट किया बैट्समैन को। नक्कीच चांगला चेंडू म्हणूया आपण अजय, कारण की सपोज जर ऑफस्टिकच्या लाईनवर चेंडू टाकण्यात आला होता, हलकासा मोमेंट बदल झाला आणि तिथे सरळ इष्टिकाच्या हातामध्ये हा चेंडू निघून गेला होता। अब 8 गेंदे और 18 रन। इस बार अक्रॉस द लाइन घुमा दिया है, फील्डर है बाउंड्री पर और गजब का क्षेत्र रक्षण। ओहो हो, गेंदबाज द्वारा हुई गलती, प्रो कोटिक तरह से वहां पर कलेक्ट नहीं कर पाए गेंद को, और उसका नतीजा एक और रन। 2 रन पूरे करते हुए बल्लेबाज, स्ट्राइक मुस्तकीम के ही पास है। यहां से समीकरण बदलता हुआ 7 गेंदे शेष, बीसीसी को चाहिए 16 रन। बिनरगावचे ज्येष्ठ नागरिक आपण पाहत आहे सन्माननीय रमेश भुईर काकांचं शुभागमन झालं, आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे या मुख्य व्यासपीठावर। जय बजरंग चषक 2025 या स्पर्धेमध्ये आपलं हार्दिक स्वागत। कमाल का उत्साह इस मैच को लेकर दर्शकों के बीच में और इस टूर्नामेंट को लेकर भी। जड़ में रखा है, लेकिन उतना ही खूबसूरत स्ट्रोक खोद कर निकाला था। वाइडिश लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद, सिर्फ 1 रन, और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। 2 ओवर का खेल पूरा हुआ, आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए। स्कोर हुआ है 26 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। 6 चेंडू आणि 15 धावांची आवश्यकता आहे। चेसिंग कंपल्सरी आहे, पाण्याची माग केली मैदानाच्या आतमध्ये। नक्कीच वेल आहे तोपर्यंत नक्कीच आपण जी नावं आहेत ती नक्कीच पुन्हा एकदा प्रेक्षकांपर्यंत आम्ही पोहोचवण्याचा प्रयत्न करू या स्पर्धेच्या माध्यमातून। कॅश प्राइज प्रथम पारितोषिक जो आहे ग्रामीण सम्राट लोकसभेचे लोकप्रिय नेते खासदार साहेब सुरेश म्हात्रे अर्थात बाल्यामामा यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेला आहे। त्यानंतर सुंदर अशा चमकत्या ट्रॉफी जे आहेत, प्रथम द्वितीय आणि तृतीयची ट्रॉफी आहे, आणि मालिकावीर इंजिनियर विशू वखारे यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेल्या आहेत। नक्की चर्चा तर होईलच, कारण की खर्च देखील भरपूर आहे, कारण की चांगला ग्राउंड आणि त्यानंतर चांगलं आयोजन आणि चांगला लाईट टेलिकास्ट प्रिन्स मूवीज। नक्की सिरीज साठी मालिकावीर कूलर देण्यात आलेले आहे जयजी राणी यांच्या माध्यमातून। नक्कीच सन्माननीय भगवान शेठ कासने गावचे उद्योजक त्यांच्या माध्यमातून ट्रॉफीज देण्यात आलेल्या आहेत मॅन ऑफ द मॅचच्या। त्या सर्वांचा आम्ही आभार व्यक्त करतो। पुन्हा एकदा मॅचच्या दिशेने फोकस करूया। 6 चेंडू आणि 15 धावांची आवश्यकता आहे। आज इथून जर चांगली गोलंदाजी झाली तर हा सामना नक्कीच इताडे टीम संघ जिंकू शकतो, कारण की पहिल्या 2 षटकामध्ये जितेशने 14 धावा खर्च केल्या आणि त्यानंतर 12, आता डिफेन्स करण्यासाठी 15 धावा आहेत। धावसंख्या चांगली बाकी आहे असं म्हणूया इताडे टीम संघाच्या माध्यमातून। जी रन अच्छे हैं, लेकिन बल्लेबाज भी तो अच्छे हैं। मुस्तकीम और आहद, 1 छक्का मुस्तकीम जड़ चुके हैं, 2 छक्के आहद के बैट से निकले हैं। स्ट्राइक इस समय बायत के बैट्समैन मुस्तकीम के पास, ऋतिक के हाथ में गेंद थमा दी गई है इताड़े टीम के कैप्टन द्वारा। 6 गेंदे 15 रन, आखिरी ओवर की पहली गेंद, शॉट ऑफ लेंथ, छोटी गेंद मतलब खोटी गेंद, शानदार छक्का। काय स्ट्रोक खेळलाय, नक्कीच रिप्ले मध्ये दाखवला जात आहे प्रिन्स मूवीज यांच्या माध्यमातून। जसं चेंडू तसं उत्तर देत असताना आपण पाहतो बॅट मध्ये। और इस सिक्सर के लिए कादिर सूसे, इनकी ओर से 500 रुपयों का इनाम हमारे कमेंट्री बॉक्स में ऑलरेडी जमा है। हर सिक्सर के लिए 500 रुपयों का इनाम है कादिर सूसे की ओर से। खराब गेंद, हाफ ट्रैकर, उसका पूरा फायदा उठाते हुए तगड़े बैट्समैन मुस्तकीम। इस बार यॉर्कर लेन पर रखी हुई गेंद, बीट किया बैट्समैन को, विकेट कीपर से हुई है गलती। जहां पर कोई रन नहीं होना चाहिए था वहां पर सिंगल मिलता हुआ। एक रन बेशकीमती है। चलिए, अंपायर का निर्णय अंतिम रहेगा, अंपायर से कोई भी बहस नहीं करेगा। 22 का इशारा करते हुए अंपायर शर्मा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस सिंगल के चलते 33 रन। अब 4 गेंदे शेष है, 8 रन शेष है। 4 गेंदे बाकी, 8 रन बाकी, और अभी भी दोनों टीमों के लिए ढेर सारा हौसला बाकी।
नक्कीच एक मोठा फटका मॅच फिनिश करू शकतो इथे, मात्र एक विकेट मॅच बनू शकतो इतर टीम संघासाठी अजय. अभी भी मैं समझता हूं कि ये मैच 50-50 है. ऋतिक में भी वो क्षमता है कि अपनी टीम को जिता सकते हैं. भले ही पहली गेंद थोड़ी कमजोर पड़ी, लेकिन दूसरी गेंद आपने देखी कितनी तीखी यॉर्कर डाली थी ऑफ स्टंप के बाहर. स्ट्राइक आहत के पास. ओ फुल टॉस मिस कर बैठे. काफी निराश नाराज अपने आप से ही आहत. मला नाही वाटत आहे अजय की या येणाऱ्या चेंडूमध्ये हा चेंडू पुन्हा मिळेल फलंदाजाला. हाँ, मुश्किल ही रहेगा. गेंदबाज भी सोच रहे होंगे कि काफी भाग्यशाली है, ये गेंद शायद वो भी डालना नहीं चाहते थे, लेकिन कभी कभी दबाव में वो गलतियां हो जाती है. अब 3 गेंदे 8 रन, कश्मकश भरा मुकाबला, रोमांचकारी मैच. अगली गेंद दाहिने से राउंड द विकेट. शॉट ऑफ लेंथ है, पुल कर दिया, दूर गगन की छाव में भेज दिया गेंद को आहत ने. शानदार छक्का. अब 2 गेंदे और 2 रन चाहिए जीतने के लिए बीसीसी को. चेजिंग कंपल्सरी. व्हाट अ मैच. मागचा चेंडू फुलटच होता, त्याच्यावर काही करता आलं नाही फलंदाज. मात्र हा चेंडू आखूड टप्प्याचा चेंडू आणि त्याच्यावर मोठा फटका पाहायला मिळाला. आता 2 चेंडू आणि 2 धावांची आवश्यकता आहे. दोन्हीही चेंडू डॉट करावे लागतील गोलंदाजाला, कारण की चेसिंग कंपल्सरी आहे. जर या 2 धावा झाल्या नाही तर इतर टीम संघ इथे जिंकू शकतात. जर 2 धावा झाल्या तर बीसीसी बोरिवली टीम इथून जिंकू शकतो. मॅच गरम झाली आहे, मॅच रंगली गेली आहे. प्रयत्न करावेच लागतील गोलंदाज ऋतिकला. कल का अंतिम मैच भी ऐसा ही था, 2 गेंदे 2 रन बन नहीं पाए थे. स्विंग एंड मिस, विकेट कीपर के पास गेंद और आउट. क्रीज छोड़ चुके थे बल्लेबाज, आहत आउट होते हुए. कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आ गया है. अब अंतिम गेंद पर नतीजा निकलेगा. 1 गेंद शेष है, 2 रनों की आवश्यकता. आणि असंही अजय आता नवीन बॅटर जाईल. पूर्णपणे सेट झाला होता, थांबणं फार महत्वाचं होतं खेळपट्टीवर. मग आता नवीन फलंदाज जाईल मैदानामध्ये अजय, आणि त्याला 2 धावा बनवायचे आहेत. नए बैट्समैन के लिए कभी भी आसान नहीं होता है. बिलाल जा रहे हैं नए बल्लेबाज. आखिरी गेंद पर कौन करेगा कमाल. किसकी होगी हार और किसकी रहेगी जय जयकार. हालांकि अच्छी बैटिंग की कप्तान आहद ने, उनके लिए तालियां बजती हुई डगआउट में, और ये होना जरूरी है. अच्छा खेले हैं तो उनका इसी तरह से स्वागत भी होना चाहिए. नक्कीच गोल्डन डिलिव्हरी पाहायला मिळेल का इतर टीम संघाच्या माध्यमातून, की गोल्डन 6 की गोल्डन चौकार. लेकिन जो भी है, कोई भी जीते, क्रिकेट की जीत हो रही है. अंडर 24 चैंपियनशिप आप देख रहे हैं इस समय. जय बजरंग चषक भिनार 2025. बिलाल के पास स्ट्राइक, ऋतिक के हाथ में गेंद. 1 गेंद 2 रनों की आवश्यकता, वो भी कंपलसरी बनाने हैं. मैच टाई हो जाता है तो यहां पर जीत होगी रियांश 11 इताड़े की, क्योंकि उन्होंने पहले बल्लेबाजी की थी. आखिरी गेंद, ओह पटकी हुई गेंद थी यहां पर. शॉर्ट बॉल को बल्ले पर ले नहीं पाए, लेकिन विकेट कीपर से गलती है. हालांकि उसका नुकसान ज्यादा होगा नहीं, क्योंकि 1 ही रन मिला है. मैच टाई हुआ, लेकिन नियमों के अनुसार जीत दर्ज करती हुई रियांश 11 इताड़े. क्या बात आहे, जबरदस्त सामना इथे फिनिश झाला, फोटो फिनिश या स्पर्धेचा. आणि इताडे टीम संघाने हा सामना जिंकलेला आहे. त्या संघाचं खूप खूप अभिनंदन. नक्कीच जतीन भोईर